नमस्कार प्रिय दर्शकों, 5 मई 2023 बैसाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा यानी कि इतना शुभ दिन और जो है चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और जो ये चंद्र ग्रहण है ये उपछाया ग्रहण है। उपछाया मतलब पृथ्वी की सिर्फ छाया आएगी इस पे, यानी कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगी, जो उसकी छाया जो है सिर्फ छाया ही चंद्रमा पे आएगी, उसे उपछाया ग्रहण कहते हैं। चलिए, अब ये ग्रहण जो लगा, ग्रहण तो ग्रहण है, चाहे वो उपछाया ग्रहण है या जो भी पूर्ण ग्रहण है, ग्रहण तो ग्रहण है। उसके प्रभाव हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। और सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद ये ग्रहण लग रहा है। अब मैं बात करता हूं आपको कि ये ग्रहण इंडिया के समय के अनुसार रात को 8:44 पे लगेगा और यानी कि 6 मई की प्रातः 1:01 पे ये खत्म होगा। और यानी कि ये ग्रहण जो जितना समय रहेगा, ऐसे समय में बहुत सावधानियों की जरूरत होती है। और जहां जहां ये ग्रहण नजर आता है वहां सूतक जो है 9 घंटे पहले लग जाता है चंद्र ग्रहण से। ये ग्रहण इंडिया में मैंने जैसे बताया समय 8:44 पे स्टार्ट होगा और रात के 1:01 पे खत्म होगा। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ मेलबर्न में हूँ मैं, तो मेलबर्न में यहाँ पे ये ग्रहण रात के 1:14 से शुरू होगा तारीख 6 मई को, और सुबह 5:31 पे ही खत्म होगा। ये वही लगभग 4.25 घंटे का डिफरेंस आएगा। और इस ग्रहण के जो है लगने के समय जो नक्षत्र होगा वह स्वाति होगा, राशि होगी तुला। तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र ग्रह की, लक्ष्मी जी की। और स्वाति नक्षत्र राहु का है, वहां से शुरू होगा और विशाखा नक्षत्र में ये खत्म होगा, बृहस्पति के नक्षत्र में। यानी कि जो ग्रहण लग रहा है तुला राशि शुक्र की, प्लेनेट की, नक्षत्र राहु का स्टार्ट एंड बृहस्पति का, तो 3 प्लेनेट इसमें इन्वॉल्व हो गए। और तुला राशि में केतु पहले से ही संचार कर रहे हैं, जो ग्रहण को मान्यता भी देंगे। इस ग्रहण के प्रभाव देश और दुनिया पर क्या होंगे, तो ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। तुला राशि पश्चिम की राशि है। पश्चिमी देशों पर यानी यूरोप के देशों पे और उससे लगते हुए जो भी पश्चिमी भाग है संसार का, वहां पे इसका प्रभाव ज्यादा आएगा। या उन राशियों पे, जैसे कि तुला राशि है, उसके सामने मेष राशि है, उन पे ज्यादा प्रभाव आएगा। या कहीं चंद्रमा आपकी कुंडली में ठीक नहीं बैठे हैं और यहां संचार के दौरान भी, ग्रहण के दौरान भी चंद्रमा आपके गलत भाव से गुजर रहे हैं, तो वहां भी आपको दिक्कत आएगी उस राशि के संबंधी जातक को। अतः इस ग्रहण के बारे में मैं आगे ये बताना चाहता हूं कि मैंने जैसे बताया कि संसार के इन भागों पे
असर पड़ेगा, पानी से ज़्यादा नुकसान होगा, पानी में तूफान आ सकते हैं, उनसे नुकसान हो सकता है पानी से किसी भी तरह का, और अर्थक्वेक आ सकते हैं। इसके बाद हवाई दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बन सकता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो लेडीज़ प्रधान हैं संसार में, यूरोप कंट्रीज़ में या वेस्टर्न साइड पे, आपकी देश दुनिया में भी कहीं वेस्टर्न साइड पे हैं, पानी के नज़दीक कहीं लेडीज़ प्रधान हैं, मुखिया हैं, तो ऐसे समय में उन पे भी संकट के बादल छा सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हों चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी है या वैसे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात रही इस तरह से, और अब राशियों के बारे में, क्योंकि आप भी इच्छुक होंगे हर एक की अपनी अपनी राशि के बारे में। तो अगर आपका चंद्रमा राशि में सही बैठा है, राशि के अनुसार कुंडली में सही बैठा है, तो आपको ये ग्रहण नेगेटिव तो जरूर है, तो कोई इफेक्ट ग्रहण का कोई पॉजिटिव नहीं मानूंगा मैं, ना आज तक कभी देखने में आया है। और लगभग 40 दिन के अंदर ग्रहण अपना प्रभाव दिखा जाता है। आपने पीछे भी देखा होगा सूर्य ग्रहण के प्रभाव संसार में, और इसी तरह से इसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको, राशि के अनुसार मेष राशि सबसे पहली राशि है, उसके ठीक सामने 180 डिग्री पे ही ग्रहण है। तो ऐसे समय में आपको धन वगैरह का और अपना स्वयं का मान मर्यादा का अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कहीं अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, कहीं मुखिया हैं, या कहीं पश्चिम दिशा पे बिजनेस कर रहे हैं, या पानी के आसपास या पानी से संबंधित, कांच से संबंधित, या और भी कोई बिजनेस आपका चल रहा है जिसमें कि धन का उपयोग हो रहा है ज़्यादा, तो ऐसे समय में सावधानी रखें। टॉरस राशि, वृषभ राशि जो है, अब मैं आपकी बात करूं तो आपका चंद्रमा छठे भाव से गुजर रहे हैं ग्रहण के दौरान, और ऐसे समय में आपको बहुत सावधानी की जरूरत है। यानी कि एक तो अगर कोई बीमारी वगैरह है तो आप ऐसे समय में और भी सावधान रहने की कोशिश करें, अपना दवाई पानी हिसाब से लें, दुश्मनों से भी सावधान रहें, और साथ ही साथ आप कोशिश करें कि अपना कहीं शादी विवाह का मामला है तो उसमें भी सावधानी रखें। मिथुन राशि, आप के अगर लट्टा कहीं आपको इस तरह का स्वभाव है, यानी कि गुस्सैल स्वभाव है, तो उस पर आप कंट्रोल करें। और इसके साथ साथ लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि में पैसे को सोच समझ के लगाइएगा। लिव इन रिलेशनशिप, लव अफेयर्स में ध्यान से चलिएगा। एजुकेशन के मामले में अपनी कंसंट्रेशन के बारे में अपनी कुंडली के चंद्रमा को भी देखिएगा, और उसी तरह से सावधानियां बरतें। और इसी तरह से संतान के बारे में भी सावधानी रखें। कर्क राशि, आपके चतुर्थ भाव से आपकी माता के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखें ऐसे समय में। और इसके साथ साथ अगर माता जी नहीं है तो आप स्वयं अपने कोई सुख साधनों के बारे में या कोई गृहस्थी के बारे में अपना ठीक ध्यान रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। हाँ, आप फायदा जरूर उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तो वो भी, लेकिन ध्यान से चलेंगे तो। सिंह राशि, लियो, आप यात्राओं में ज़रा ध्यानपूर्वक रहें। यात्राओं से जो बिजनेस चल रहा है उसमें ध्यानपूर्वक से रहें।
अपने छोटे बहन भाइयों के साथ संबंध बना के रखें, ठीक रहेगा। इसके साथ साथ आप कर्म पे ज़्यादा विश्वास रखें, यानी कि काम जितना मेहनत से करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन कुंडली में भी चंद्रमा सही हो तो। बात करूं मैं कन्या राशि की, तो आप अपने पैसा जो है वो व्यर्थ में कहीं ना लगाएं, सोच समझ के लगाइएगा। दूसरा, आप अपने कुटुंब परिवार में जो है जितना भी आप ठीक तरह से व्यवहार रखेंगे उतना ही आपको फायदा भी होगा। और इसके साथ साथ आपको धन संपत्ति के योग हैं अगर आपका कुंडली में भी चंद्रमा सही है तो ऐसे समय में। मगर मैं वही बात बता रहा हूं कि ग्रैंड दोष तो दोष होता है, तो सावधानी से होती है। तुला राशि, यहाँ पे यानी कि ग्रहण का प्रभाव कुछ ज्यादा है। अगर आप ऐसे समय में कोई भी कार्य में आप लेन देन के, राजनीति के, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों में बगैर सोचे समझे निर्णय लेंगे तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ ही आप अपने कॉन्फिडेंस को भी लूज न करें, अपने माइंड को भी स्टेबल रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि, आपके 12वें भाव से, खर्चों के भाव से, व्यर्थ की फजूल मेंटल परेशानियों के भाव से आपके चंद्रमा ग्रहण दोष में होंगे और व्यर्थ में पैसा कहीं ना गंवाएं और किसी के साथ लेन देन करते वक्त भी सोच समझ के ही करें। और इसके साथ साथ आप चंद्रमा अगर कुंडली में सही है तो फिर आप अपने आराम से कार्य कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धनु राशि, आपके 11वें भाव से गुजर रहे हैं चंद्रमा, शुभ है, बहुत अच्छा है। मगर कहीं बना बनाया काम खराब ना हो जाए, अच्छे मित्रों से संबंध ना बिगड़ जाए, ऐसे समय में संभावना हो जाती है। तो अगर कुंडली में भी चंद्रमा सही है और आपके चंद्रमा कुंडली में ठीक बैठे हैं, यानी कि दुष्प्रभाव में नहीं है, तो आप फायदा उठा सकते हैं मित्रों से भी, और धन भाव कहीं आ सकता है आपका। इसके साथ मकर राशि, जितना कर्म करेंगे उतना फायदे में रहेंगे, जितना पूजा पाठ में ध्यान देंगे उतना फायदे में रहेंगे। और खास करके माता की सेवा करें। अगर माता जी नहीं हैं तो स्वयं जितना भी हो सकता है, जितनी भी आपकी श्रद्धा के अनुसार फीमेल्स की आप हेल्प कर सकते हैं तो करिएगा और अपना कर्म करते रहिएगा, आपको फायदा होगा। कुंभ राशि के जातक जो है, आप दूर की यात्राओं पे अगर कहीं जाने का विचार बना रहे हैं तो, और ख़ास करके पैसे का लेन देन है, बिजनेस है या सर्विस मैटर्स हैं, तो वहाँ सोच समझ के करें और अपने सुपीरियर से, अपने जितने भी सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनसे बना के रखेंगे तो फायदे में रहें। मीन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और पानी से दूर रहने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में यानी कि पानी के नज़दीक ना जाएं, समुद्र वगैरह में ना उतरें और इसके साथ साथ हवाई यात्राओं से भी बचाव रखें, तो ऐसे समय में ठीक रहता है। बाकी अगर कुंडली में चंद्रमा सही है तो आप भगवान शिव को याद करें और अपना कार्य करते रहें
तो दिक्कतें कम आती हैं। ये बात थी राशियों की। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे समय में अगर आप शिव भगवान के मंत्र वगैरह का जाप करें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें इस ग्रहण के दौरान तो ठीक रहता है। खाना पीना ऐसे समय में थोड़ा सा बचाव रखेंगे तो खास करके चंद्रमा की चीज़ें हैं जैसे दूध है, पानी है, तो ऐसे समय में उनका इस्तेमाल ना ही करें तो ठीक है। और आप पूजा पाठ अपना बैठ के मंत्र आदि का जाप कर सकते हैं। मंदिर वगैरह तो इस ऐसे समय में बंद ही रखें। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जितना भी हो सकता है अपनी श्रद्धा से इस ग्रहण के बाद नेक्स्ट डे आप जो अपने हाथ से दान पुण्य करेंगे, पशु पक्षियों को खिलाएंगे, नीडीज को देंगे, खास करके जितनी वृद्ध औरतें हैं बेसहारा, उनको आप जितना सहारा देंगे आपको ज़रूर फायदा होगा, ग्रहण का नुकसान कम होगा। तो ये थी इस चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी आपको जो मैंने दी है। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।